आज की शाम भी रोज की तरह ही थी। घर के अधिकतर सदस्य अपने अपने कमरों में थे। मैं रसोई में अपना काम निपटा ही रही थी कि अचानक बाहर से मुझे मेरे पति की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो मुझे बुला रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो अपने जिम से घर लौटे थे। आखिर उनकी आवाज़ सुनकर गैस को धीमी आंच पर करके मैं रसोई से निकल के बाहर आई ही थी। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती, उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर आकर लगा दिया। कुछ पल के लिए सब कुछ सुन्न सा हो गया। ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, ना ही मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। मैं जमीन पर एक तरफ गिरी पड़ी थी, पर उस एक थप्पड़ की गूंज पूरे माहौल में गूंज चुकी थी। घर के हर कमरे में वो गूंज सुनाई दे रही थी। घर के बाकी सदस्य, देवर और ससुर जी भी अपने अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आ गए। वहीं जहाँ ये थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा था, वहीं जहाँ सासू माँ अपनी विजयी मुस्कान के साथ अपने बेटे के पौरुष पर इतरा रही थीं। आखिर उनके बेटे ने उनके कलेजे को ठंडक प्रदान जो कर दी थी आज। सचमुच आज जब उनका बेटा मेरे गाल पर थप्पड़ लगाकर मुझे कमजोर साबित कर रहा था, तब सासू माँ को अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। आखिर वो उनके दूध का कर्ज जो उतार रहा था। एक जिम जाने वाला बंदा जिसके अच्छे खासे बाइसेप्स हो, वो अगर थप्पड़ मारे तो कैसा लगता है। बस वही हाल मेरा हो रहा था। मैं अस्त व्यस्त अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी। मुझे तो होश भी नहीं था कि मेरा दुपट्टा कहीं और जाकर गिरा है। मुझे लगा कि कोई तो मेरे लिए बोलेगा इस घर में, पर यह देखकर ससुर जी बोले, बिल्कुल शर्मो हया नहीं है इसे। यहाँ देवर ससुर सब लोग खड़े हैं और इसके सिर से दुपट्टा गायब है। लोग क्या कहेंगे। राम राम, घोर कलयुग आ गया है। कहते कहते ससुर जी भी वापस अपने कमरे में चले गए। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं था कि इस घर में मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्हें तो सिर्फ इस बात की चिंता थी कि उनकी बहू का दुपट्टा उसके सिर पर नहीं था। ससुर जी की बात सुनकर मेरे पति ने जबरदस्ती मुझे बाहों से पकड़कर उठाया और खींचते हुए कमरे में ले गए और ले जाकर पलंग की तरफ ढकेल दिया। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ देर के बाद मुझे होश आया, लेकिन जब तक होश आया तब तक स्वाभिमान तार तार हो गया था। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मुझे थप्पड़ पड़ा क्यों था। आखिर ऐसी क्या गलती कर दी थी मैंने। अभी तक तो मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, पर यह 1 महीना भी कोई सपने जैसा नहीं है। एक एक्सीडेंट में मेरे माता पिता की मौत के बाद लोगों के कहने पर फटाफट अपनी जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में चाचा ताऊ ने मेरी शादी इस घर में कर दी, क्योंकि उस संयुक्त परिवार में बेटी में मैं अकेली ही थी। चाचा और ताऊ के 2 बेटे थे। पुश्तैनी जायदाद में पिता का भी हिस्सा था। हालांकि वो हिस्सा अभी भी मेरे नाम पर था। ये बात मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए खुद यह लोग रिश्ता लेकर मेरे लिए आए थे। उन्हें लगा था कि दहेज में वो पूरा हिस्सा मुझे मिलेगा, पर मन उसे लेने से मैंने मना कर दिया कि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। बस यही बात इन लोगों को कचोट गई। ये अलग बात है कि मेरे चाचा ताऊ ने वो हिस्सा मेरे लिए संभाल के रख दिया था, पर यह बात मेरे ससुराल वालों को पता नहीं था। ताऊ का कहना था कि जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना। यहाँ ससुराल में आई तो ससुराल में सासू माँ का बोलबाला था। कहने को तो घर में 3 पुरुष थे, लेकिन सब उन्हीं की जबान बोलते थे। तभी कमरे में थोड़ी देर बाद सासू माँ की बाहर से आवाज़ आई, अरे ओ महारानी, कब तक आराम फरमाती रहेगी। बाहर आकर रोटियां तो सेक, यहाँ सब कब से भूखे बैठे हैं। आखिर रोती सिसकती मैं अपने दुपट्टे को सही करती हुई बाहर आई। मुझे देखकर मेरे पति ने कहा, अब तक तो तुम्हें सबक मिल गया होगा। आज के बाद खबरदार मेरी माँ को किसी काम के लिए कहा तो वो यहाँ किसी की नौकरानी नहीं है। माँ बाप ने कुछ संस्कार नहीं सिखाए क्या तुम्हें। पति की बात सुनकर मन घृणा से भर गया। ऐसा कौन सा काम कह दिया मैंने सासू माँ को कि करने के लिए जिसकी मुझे यह सजा दी गई। तभी याद आया कि सासू माँ को शाम में को चाय की तलब हुई थी, तो चाय बनाकर उनके कमरे में देने गई तो सासू माँ कमरे में नहीं थी, इसलिए चाय टेबल पर रखाई थी। रसोई में आकर आटा गूंथी रही थी कि सासू माँ ने चाय के लिए आवाज़ लगाई। आटे से हाथ सने होने के कारण सिर्फ इतना ही कहा था मैंने सासू माँ से कि आपके कमरे में टेबल पर रखी है चाय, आप ले लीजिए। भला ये भी कोई काम हुआ। 55 साल की औरत इतनी बड़ी बुढ़िया हो गई कि चाय का प्याला भी उठा ना पाई, और बेटे के घर में आते ही बेटे से मेरी शिकायत कर दी, और बेटा भी इतना समझदार कि इतनी सी बात के लिए थप्पड़ खींच के लगा दिया।
अभी 1 महीने पहले तक इनके घर में ऐसे कौन से नौकर चाकर लगे हुए थे जो इनकी माँ काम नहीं करती थी। बहू के आते ही अचानक क्या हो गया इन्हें। मन में कई विचार उबाल मार रहे थे। अगर जवाब नहीं दिया तो जिंदगी भर मुझे यह भुगतना होगा। पूरे शरीर की नस नस से मैं गुस्सा दौड़ रहा था। इतने में सासू माँ ने फिर कहा, अरे क्या बुत बनी खड़ी हुई है, जाकर रोटी सेक। मुझे वहाँ खड़ा देखकर पति भी मेरे पास आकर बोले, माँ लगता है इसको अभी भी समझ में नहीं आया। वो तो ट्रेलर था, इसको अभी पूरी पिक्चर दिखाता हूँ। माँ जरा दरवाजे के पास जो लाठी रखी है वो देना, आज इसे बता ही देता हूँ कि ससुराल में कैसे रहते हैं। पति की फिर यह बात सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि इससे पहले मेरे पति कुछ कर पाते मैंने खींचकर थप्पड़ इनके गाल पर रसीद कर दिया। मेरी हरकत से सभी लोग हैरान हो गए थे। कुछ देर के लिए उस थप्पड़ की गूंज ने सभी को चुप करा दिया, पर उस चुप्पी तोड़ते हुए मैंने कहा, अपनी बूढ़ी माँ से काम कराते हो तुम, शर्म नहीं आती या संस्कार बेचकर खाए हो? तुम्हारे बूढ़ी माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुमको कि ऐसी बूढ़ी औरत से काम नहीं कराते? अरे जिसको 1 कप उठाना भारी हो गया उससे तुम इतनी बड़ी लाठी जैसी भारी चीज उठवा रहे हो। मेरी बात सुनकर गुस्से से मेरा पति अपने गाल सहलाते हुए मेरी तरफ देख रहा था। तभी सासू माँ फुंकार कर बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे पर हाथ उठाया, और वो भी मेरे सामने? कैसी औरत है तू? अपने पति की इज्जत नहीं करती? बेहुदा औरत, लोक लाज के लिए ही सही अपने हाथ को काबू में नहीं रख सकती थी। सासू माँ आप तो बड़ी महान हैं। जब बेटा बहू को थप्पड़ मार रहा था तो वो उसकी मर्दानगी थी, अब बहू ने पलटकर थप्पड़ मारा तो बेहूदगी। मैं बर्दाश्त करने वाली में से नहीं हूँ। तभी ससुर जी भी चिल्लाते हुए बोले, इसे घर से धक्के मार कर निकालो। माँ बाप तो है नहीं इसके, देखते हैं चाचा को कि कब तक रखेंगे। शर्मो हया बेच खाई है इसने। अरे चाचा ताऊ तो रख लेंगे, लड़की की शादी की है, बेचा नहीं है हमने। हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची पर हाथ उठाने की? माँ बाप नहीं है तो क्या, मतलब यह नहीं कि जो आएगा वो तुम करोगे। अचानक पीछे से ताऊ जी की आवाज़ आई। पलटकर देखा तो चाचा जी, ताऊ जी और उनके बेटे खड़े थे। उन्हें अचानक घर में देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। तभी चाचा जी बोले, हम तो सोच रहे थे कि त्योहार नज़दीक है, अपनी बेटी को लिवा लाते हैं, पर यहाँ तो माहौल ही कुछ और है। हमने बेटी मारने पीटने के लिए नहीं शादी की है आप लोगों के यहाँ। अरे नहीं नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ससुर जी ने बात को संभालने की कोशिश की, पर ताऊ जी ने हाथ दिखाकर रोक दिया। ले जा रहे हम अपनी बेटी, अब सीधे कोर्ट में ही मिलना होगा। बहुत बड़ी गलती की तुमने, इस बिन माँ बाप की बच्ची को समझकर और मारकर। गलती हमारी थी कि हमने लोगों के कहने पर इसकी शादी जल्दी कर दी। सासू माँ ने अपना तुरुप का पत्ता फेंका और कहा, हाँ हाँ ले जाओ, बिल्कुल ले जाओ। घर बैठी बेटी बोझ ही होती है। जो लोग ताने मारेंगे ना तब पता चलेगा। क्या कहोगे लोगों से कि आपकी बेटी अपने पति को थप्पड़ मार कर आई है? लोग क्या कहेंगे अब उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अब हमारी बेटी इस घर में नहीं रहेगी। यह कहकर ताऊ जी ने मुझसे मेरा सामान बंधवाया और उसी समय मुझे लेकर रवाना हो गए। आखिर कुछ दिनों की मशक्क़त के बाद मुझे उस घर से छुटकारा मिल ही गया। आज मैं अपने आगे की पढ़ाई कर रही हूँ, और जब तक आत्मनिर्भर नहीं हो जाऊंगी तब तक ताऊ जी और चाचा जी ने मेरी दूसरी शादी की बात करने तक से मना कर दिया है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।